प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, बड़ी हैरानगी की बात है, अफसोस की बात है कि आज पूरा जम्मू कश्मीर और पूरा देश, तमाम मजहबों के लोग मिलकर के ईद मना रहे हैं, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर आपने कश्मीर में जामिया मस्जिद में मीरवेज उमर फारूक को गिरफ्तार करके उन्हें नमाज नहीं पढ़ने दी और जामिया मस्जिद में भी आपने नमाज नहीं पढ़ने दी। ये बहुत गलत पैगाम, संदेश पूरे देश में चला गया कि आप आज भी एक फिरके के लोगों को शक की नजर से देखते हैं और आप आज भी ये संदेश गलत ये चला गया कि मजहबों की राजनीति आज भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भरोसा आपको जम्मू कश्मीर की अवाम के ऊपर करना पड़ेगा। पहलगाम के हादसे के बाद पूरा जम्मू कश्मीर के तमाम मजहबों के लोग आपके पीछे खड़े हो गए थे और कश्मीर में भी कोई जब शहादतें हुई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, तमाम मजहबों के लोगों की शहादतें हुई हैं, वो पीछे नहीं रही। आपके ऊपर जम्मू कश्मीर की आवाम का भरोसा कम होता चला जा रहा है। वो इसलिए कि कितने दिनों से, पिछले 8 महीनों से मसलसल जम्मू कश्मीर की आवाम, चुनी हुई सरकार आपसे ये मुतालबा कर रही है कि हमारी जम्मू कश्मीर रियासत हमको वापस की जाए, हमारा स्पेशल स्टेटस हमको वापस किया जाए। आपको पूरे मरकज की सरकार को रेजोल्यूशन भी भेजे गए। आप जम्मू कश्मीर की आवाम को इतना जलील क्यों कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर की आवाम को आप रियासत का दर्जा, हमारा आर्टिकल 370 भी आपने तोड़ दिया अपना सियासी मुआक्कफ पूरा करने के लिए, लेकिन हम रियासत के दर्जे की जंग जारी रखेंगे, आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस की जंग जारी रखेंगे और हम ये चाहेंगे कि जिन शर्तों के ऊपर हमारा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को भारत के साथ इल्हाक के समय की गई थी, वो शर्तें हमको वापस की जाएं। नंबर 2, अफसोस इस बात का है कि आप जब बताइए तो सही, एक तरफ तो होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ वो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप जामिया मस्जिद के दरवाजे बंद कर देते हैं मीरवेज उमर फारूक को। और इसी जामिया मस्जिद में इसी मीरवेज फारूक ने और तमाम मजहबी रहनुमाओं ने, मुस्लिम रहनुमाओं ने ये पहलगाम के हादसे की मजम्मत की थी और आज उसी ईदगाह में आपने दरवाजे बंद कर दिए, किसी को नमाज तक अदा नहीं करने दी। ये बात कुछ, एक तरफ आप वक्फ बिल लाते हैं, आरोप लगाते हैं, मजहब की राजनीति करते हैं, बुरके की राजनीति करते हैं और आपका कोई भी मेंबर पार्लियामेंट मुस्लिम नहीं है और आपने वक्फ बिल ला दिया और आज ईदगाह के दरवाजे बंद हैं। ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? मैं जम्मू का डोगरा बेटा, महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत, अपने बुजुर्गों की विरासत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल पहाड़ियों की विरासत, जब तक रियासत वापस नहीं आएगी हम खामोशी से नहीं बैठेंगे। जब तक स्पेशल स्टेटस नहीं आएगा हम खामोशी से नहीं बैठेंगे। और आप हमें जलील करना बंद करें, क्योंकि चुनी हुई सरकार ने ऐसा महसूस हो रहा है कि 90 के 90 एमएलए चुनने के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम ने अपना वोट जाया किया है। यानी कि इतना जलील, इतनी मिन्नतें, इतनी भीख मांगनी पड़ रही है कि हमारी शनाखत, हमारी वकार, हमारी डोगरों की, हिंदू, मुस्लिम, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल पहाड़ियों की, लद्दाखियों की पहचान हमको वापस की जाए, डोगरों की रियासत वापस की जाए। आज हमें भीख मांगनी पड़ रही है, यह हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और तमाम 90 के 90 एमएलए को यह कह देंगे कि आपको हम बेनकाब करेंगे, क्योंकि आपको वोट डाल करके जम्मू कश्मीर का वोट जाया हुआ है और आप रियासत के दर्जे की वापसी के जंग के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे, कोई संघर्ष नहीं कर रहे। सो ईद के मौके के ऊपर यह भी हम कसम लेते हैं
कि हमारा भगवान अल्लाह वाहिगुरु खुदा को हम हाजिर नाजिर रख के ये बात कहते हैं कि जब तक रियासत का दर्जा वापस नहीं आएगा हम खामोशी के साथ नहीं बैठेंगे। लेकिन सवाल, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं कि एलजी साहब का कहना है कि मीरवेज को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, नहीं करते हैं, तो फिर आज ईदगाह के दरवाजे क्यों बंद हैं और मीरवेज को वो पढ़ने क्यों नहीं दी गई नमाज। गलत संदेश और ये मजहबों में नफरत पैदा करने का काम कर रही है। ऐसी हरकतें, ऐसे जामिया मस्जिद और के दरवाजे बंद करना, नमाज नहीं पढ़ने देना, ये गलत पैगाम पूरे देश में जा रहा है। जय हिंद, धन्यवाद।